तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे कि आज हम किस विषय में चर्चा करने वाले हैं। जी दोस्तों, मैं आज चर्चा करूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी हम कैसे करें, जिससे कि केवल 3 महीने की मेहनत में ही हमारा सिलेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस में हो जाए। और जैसी स्ट्रेटेजी मैंने आप खुद अपनाई वैसी मैं आप लोगों को बताऊँगा आज की इस वीडियो में। जी दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि पिछले 5 सालों में हमने उत्तर प्रदेश पुलिस की 2 वैकेंसी देखी, जिसमें 41,520 वैकेंसी और 49,568 वैकेंसी 2 बार में हुई। देखिए दोस्तों, अगर दुर्भाग्यवश आपका सिलेक्शन इन दोनों वैकेंसीज़ में भी नहीं हो पाया है, तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आने वाले समय में जो हम 51-52 हज़ार वैकेंसी के बारे में सुन रहे हैं, उनमें हम अपना सिलेक्शन कैसे पाएँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और साथियों, अगर हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना ज़रूरी होता है कि हमें पढ़ना क्या है और क्या मतलब एग्ज़ाम में आने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सामान्य हिंदी से संबंधित हमारे 37 यानी 37% पूछे जाते हैं, और रीजनिंग से संबंधित हमारे 56% पूछे जाते हैं, जबकि गणित से संबंधित हमारे 19% इस परीक्षा में पूछे जाते हैं, और सामान्य ज्ञान से संबंधित 38% इस परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चारों सब्जेक्टों के सभी प्रश्नों को मिलाकर हमारे 150% बैठते हैं। 150% को आप जब 2 से मल्टीपल करते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो हमारे 300 अंकों का एक क्वेश्चन पेपर बैठता है। जी दोस्तों, हमारा क्वेश्चन पेपर 300 अंकों का होता है, जिसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो दोस्तों, अगली बात करते हैं हम कि हम कैसे पढ़ें जिससे कि हमारा जो है 112 क्वेश्चन, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि हिंदी से हमारे 37 प्रश्न आते हैं, मैथ से हमारे 19 प्रश्न आते हैं, और रीजनिंग से हमारे 56 प्रश्न आते हैं। इन तीनों सब्जेक्टों के प्रश्नों को मिलाकर हमारे 112 क्वेश्चन बैठते हैं। 112। जी दोस्तों, 112 क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिससे हम सिलेक्शन पा सकते हैं सिर्फ 3 विषय से, हिंदी, मैथ और रीजनिंग से। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है जिससे कि हमारा इन तीनों विषय को पढ़ करके सिलेक्शन हो जाए। जी दोस्तों, मैं मानता हूं कि 112 क्वेश्चन हैं और हमें इन क्वेश्चनों में से कम 90+ स्कोर करना होता है। अगर आपने इन तीनों में से 90+ स्कोर करते हैं तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं एक एक सब्जेक्ट करके कि हमें हिंदी को कैसे पढ़ना है, मैथ को कैसे पढ़ना है और रीजनिंग को कैसे पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। अगर दोस्तों हम हिंदी की बात करें तो हिंदी को हमें 100% तैयार करना है। जी दोस्तों, हिंदी को हमें 100% तैयार करना है, क्योंकि हिंदी की अहम भूमिका रहती है उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम में। क्योंकि हिंदी के दोस्तों 37% पूछे जाते हैं, और 20% ऐसे होते हैं 37 में से जिसे प्रत्येक बच्चा कर सकता है। 20% इतने आसान होते हैं। और दोस्तों, अगर आप 1 महीने तैयारी कर सकते हैं तो आप 35 से 36%, मतलब 37 में से 35 से 36% तक आप सही कर सकते हैं, मतलब हिंदी के। अगर दोस्तों आप ये पूछे कि हिंदी में पढ़नी कहाँ से, तो मैं आपको एक बुक बताता हूँ, आप स्क्रीन में फोटो देख सकते हैं। यूनिवर्सल प्रकाशन की बुक्स आती है राजपाल सर की, हिंदी के लिए बेस्ट बुक है, आप इसे पढ़ें। अगर दोस्तों यहाँ से आपका हिंदी का सिलेबस कवर नहीं हो पाता है तो आप यूट्यूब पर विवेक सर की हिंदी क्लास देख सकते हैं, जहाँ पर उन्होंने लूसेंट से वो हिंदी पढ़ाते हैं। और दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वायर्ड और है कि हिंदी के छोटे छोटे नोट्स बनाएं और सेल्फ स्टडी करें। और यूनिवर्सल बुक्स जो कि मैंने आपको बताई है बेस्ट बुक है यूपी पुलिस के लिए, आप उसे पढ़ें। बहुत अच्छी बुक है, राजपाल सर की बुक है। और छोटे छोटे नोट्स बनाएं, स्वयं से अपनी तैयारी करें। ये आप इस तरीके से हिंदी तैयार कर सकते हैं। और 37 प्रश्नों में से मैं मानता हूं कि आप 1 महीने की तैयारी में 35 से 36 प्रश्न सही कर सकते हैं। और जब आप 30 से अधिक प्रश्न हिंदी में सही कर देते हैं, 30 से प्लस में, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हिंदी की तैयारी करें। जी दोस्तों, अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें मैथ की, तो दोस्तों मैथ में आपको सिर्फ अर्थमेटिक तैयार करना है। जैसा कि मैंने लिखा है, मैथ में सिर्फ अर्थमेटिक तैयार करना है, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में ज़्यादातर मैथ अर्थमेटिक से ही पूछा जाता है, और एडवांस लेवल से 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी बहुत ईजी, जिसे प्रत्येक बच्चा कर सकता है। अगर दोस्तों हम गणित की बात करें तो गणित में हमारे 19 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 17 से 18 प्रश्न आप कर सकते हैं। ओनली एक ही बुक आपको रिक्वायर्ड करनी है, एक ही बुक अधिक से अधिक पढ़ें, चाहे वो RS अग्रवाल पढ़ें और चाहे आप शारदा प्रकाशन के HD यादव की बुक पढ़ें। अगर दोस्तों आप नए हैं, न्यू ईयर हैं, तो आप HD यादव की शारदा प्रकाशन की बुक पढ़ें तो अच्छा रहेगा। अगर आप थोड़ा पहले पढ़ चुके हैं तो आप RS अग्रवाल की बुक पढ़ें तो अच्छा रहेगा। लेकिन नए बच्चों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि शारदा प्रकाशन के HD यादव
किस बुक पढ़ें तो अच्छा रहेगा। और गणित में आप 19 में से 17 से 18 प्रश्न बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि एडवांस का 1-2 प्रश्न आता है जिसे आप कर सकते हैं। एडवांस इसमें नहीं आता है। अर्थमेटिक का पोर्शन उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में आता है। और दोस्तों गणित के प्रैक्टिस सेट लगाएं, अधिक से अधिक सेट लगाएं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से होता क्या है कि हमें पता चलता है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर देखें कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, क्योंकि बहुत इजी मैथ उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर दोस्तों आपसे कोई टॉपिक हार्ड लग रहा है या आपसे नहीं आता है तो आप यूट्यूब से देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे एक एक टॉपिक की बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं। तो दोस्तों गणित के 19 प्रश्न आते हैं, जिसमें 17 से 18 प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके से आपको मैथ तैयार करना है, जैसे मैंने आपको बताया। प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक लगाएं, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो आप यूट्यूब से आसानी से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अंत में हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग को हमें 100% करना है, 100% रीजनिंग हमें अपनी तैयार करनी है। रीजनिंग के हमारे 56 प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में आते हैं। अगर दोस्तों 56 में से आप 45 से 50 प्रश्न के बीच करते हैं तो आपका सिलेक्शन लगभग पक्का तय हो जाता है। आपको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आर के झा सर की एक पुस्तक आती है रीजनिंग की, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सबसे बेस्ट बुक है। आप इसे एक बार पूरी बुक को निकाल लें। ये लगभग 25 से 30 दिन में आप पूरी बुक निकाल सकते हैं घर बैठे। पूरे अच्छे तरीके से समझाया गया है इसमें। आप इस किताब से पढ़ें तो बेहतर रहेगा। रोजाना प्रैक्टिस सेट लगाओ 50 प्रश्नों वाला। प्रैक्टिस सेट आता है घटना चक्र का और स्पार्क प्रकाशन के, जो बेस्ट प्रैक्टिस सेट हैं। आप रोजाना एक प्रैक्टिस सेट लगाएं। जब आप 50 क्वेश्चन वाले लगभग 20-30 प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं तो आपकी रीजनिंग जो है तैयार हो जाती है आसानी से। और मैं आपसे फिर बताना चाहता हूँ, आर के झा सर की इस वाली बुक को पढ़ें आप। रीजनिंग की सबसे बेस्ट बुक है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो दीपक सर की रीजनिंग की क्लास वाईफाई स्टडी से आप देख सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से वहाँ पे क्लासें डाली हुई हैं वाईफाई स्टडी पे। बहुत अच्छे से दीपक सर समझाते हैं रीजनिंग के बारे में। आप वहाँ से पढ़ें। दोस्तों इस तरीके से हमारी रीजनिंग तैयार हो जाती है। रीजनिंग इतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं होता है कि हम खुद से पढ़ें तब भी हो जाता है रीजनिंग को। और प्रैक्टिस अधिक चाहती है रीजनिंग। प्रैक्टिस जितना अधिक करोगे रीजनिंग का, इतना ही आपके ज़्यादा समझ में आएगी। और प्रैक्टिस अधिक से अधिक करें तो बेहतर रहेगा। अगर दोस्तों किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो दीपक सर की आप रीजनिंग की क्लास वाईफाई स्टडी पे देख सकते हैं। अच्छी क्लास है दीपक सर ने वाईफाई स्टडी पे डाले हुए हैं। रीजनिंग की बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया। अगर कोई किसी टॉपिक में दिक्कत आती है भी है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान जीके की, कि जीके की तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सामान्य ज्ञान के हमारे 38 प्रश्न आते हैं, जिसमें से 17 से 20 प्रश्न तक आप कर सकते हैं अगर आप कहीं से भी बलनाइजर पढ़ते हैं तो। और दोस्तों 17 से 20 प्रश्न तक तो आप कर सकते हैं, लेकिन इससे जो बच के प्रश्न आते हैं 20 के बाद लगभग 18 प्रश्न, उनों का लेवल बहुत अप होता है, वो बहुत मुश्किल से हो पाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए रिक्वायर्ड मैं आपको करानी चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक लुसेंट की वन लाइनर बुक पढ़ें, जिसका फोटो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, यूपी जीके पढ़ें। यूपी जीके पढ़ें क्योंकि यूपी जीके से संबंधित भी हमारे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मेले से संबंधित, पार्किंग से संबंधित कि कौन सा पार्क कहाँ पर है, इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और तीसरा मैं बताता हूँ आपको कि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाएं किरण के और घटना चक्र के। और यूपी आप किरण प्रकाशन की यूपी जीके की बुक आती है, आप उसे पढ़ सकते हैं। और घटना चक्र की भी बहुत अच्छी बुकें आती हैं। और आप जीके लुसेंट से भी तैयार कर सकते हैं। और जो है करंट अफेयर्स पढ़ते रहें समय समय पर। और जो टॉपिक कमज़ोर है उसे अधिक से अधिक टाइम दें। और जो टॉपिक कमज़ोर है उसे आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप जीके की तैयारी कर सकते हैं। जीके के 38 प्रश्न आते हैं, जिसमें से 17 से 20 प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इससे जो ऊपर के प्रश्न होते हैं उनका लेवल कुछ अप होता है, जो करने मुश्किल हो जाते हैं। ये सत्यता है, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। आप अधिक से अधिक लुसेंट के वन लाइनर पढ़ें तो अच्छा रहेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आप, अगर मैंने बताया है आपको, अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो आपके कितने नंबर आ सकते हैं और आपका कितना स्कोर बैठ सकता है। तो दोस्तों देखिए, आपके हिंदी में 37 प्रश्न आते हैं, लेकिन इसमें आपके 32 जोड़े हैं। लेकिन आप 35 प्रश्न तक भी आप सही कर सकते हैं, और हमने इसमें 32 जोड़े हैं। चलिए 32 जोड़ते हैं। दूसरा आता है हमारा गणित के हमारे 19 क्वेश्चन आते हैं, और आप 19 में से 17 प्रश्न सही कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो हमने गणित के 17 प्रश्न जोड़े हैं। और रीजनिंग के दोस्तों 56 प्रश्न आते हैं, लेकिन आप 45 प्रश्न बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने 45 प्रश्न
जो है तुम्हारे किस चीज़ के जोड़े हैं, रीजनिंग के जोड़े हैं। दोस्तों चौथा सब्जेक्ट आता है हमारे सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के हमारे 38 प्रश्न आते हैं, जिसमें से आप 17 मान लो, 17 नहीं मानते, चलो 15 मान लेते हैं। आप 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के बहुत आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम इस तरीके से जोड़ते हैं तो हमारे 109 क्वेश्चन बैठते हैं, और 109 क्वेश्चन का मतलब होता है 218 मार्क्स। 218 मार्क्स में अगर आप SC में हैं, ST में हैं, OBC में हैं, तो 218 मार्क्स पे आपका नंबर आसानी से आ सकता है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप तैयारी करें। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी मैंने बताई है आपको, जैसे मैंने अपनाया था सेम ऐसे ही मैंने आपको बताया है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।